नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में से बहुत दूर हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभिन्न अवसरों पर दिए गए संबोधनों के संकलन विकल्प रहित संकल्प पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अब तक के कार्यकाल के दौरान विभिन्न मंचों पर दिए गए विचारोत्तेजक और दूरदर्शी संबोधनों का संकलन है, जो उत्तराखंड के विकास, सुशासन और राष्ट्र हित और जनसेवा के प्रति उनकी स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि विकल्प रहित संकल्प केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि उत्तराखंड के समग्र विकास, संस्कृति, अस्मिता और जन कल्याण के लिए किए गए जा रहे सशक्त प्रयासों का प्रतिबंध है। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशेष कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और माताओं की शक्ति को नमन करते हुए उन्हें समाज की प्रगति का मुख्य आधार बताया। उन्होंने कहा कि एक मां का त्याग और स्नेह ही आने वाली पीढ़ियों को समृद्ध बनाता है। सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं में वह अनूठी प्रेरणा होती है जिससे समाज और परिवार उन्नति करता है। उन्होंने माताओं को घर की लक्ष्मी बताया। ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। आप सभी के अंदर वो अद्भुत शक्ति है, अद्भुत प्रेरणा है, जिनके त्याग से, जिनके प्रेम से, स्नेह से और उनके आशीर्वाद से पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं और समाज निरंतर प्रगति करता है। एक मां अपने जीवन के सुख को त्याग कर अपने बच्चों का भविष्य संवारती हैं। उसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी कठिनाइयां हों, लेकिन उसके मन में हमेशा ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरादून की सड़कों पर आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। महिला कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन कार्यालय के तत्वाधान में साड़ी गौरव मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौड़ की खास बात यह रही कि इसमें महिलाओं ने आधुनिक ट्रैक सूट के बजाय पारंपरिक भारतीय परिधान साड़ी पहनकर दौड़ लगाई। मैराथन की शुभारंभ नारी निकेतन चौराहे से हुआ। 2 और 3 किलोमीटर की इस दौड़ के जरिए महिलाओं ने संदेश दिया कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोते हुए भी क्षेत्र में सफल हो सकती हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में उत्तराखंड की बेटियों ने उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया। बता दें कि कक्षा की सांभवी तिवारी द्वारा 46वीं तथा टिहरी की मीनल नेगी द्वारा 66वीं रैंक हासिल करना अत्यंत गौरवपूर्ण उपलब्धि है। दोनों प्रतिभाशाली बेटियों से वार्ता कर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। यह उपलब्धि प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों अपनी प्रतिभा, परिश्रम और समर्पण से देश सेवा के पथ पर नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हाँ मीनल, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत आपको है बड़ा अच्छा आपकी अचीवमेंट रही है। भगवान की कृपा, आपके माता पिता को, सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, है ना। बहुत अच्छा और आगे भी इसी तरह से करते रहिए, है ना। ये आपकी एक शुरुआत है अभी, और क्या है, अभी आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। जी सर। खूब नाम रोशन करना है। और अभी हम लोगों को, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा आपकी सफलता पर, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपको फिर से। थैंक यू सर। हाँ सांभवी, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है और हम सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत बढ़िया, हम लोग सब लोगों को अच्छा लगा। आगे बढ़िए, खूब भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।
आपके माता पिताजी का सबका जो है बड़ा योगदान इसमें है, और उनको भी मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो जरूर कभी मैं उधर आऊँगा तो कभी भेंट होगी आप लोगों से, इधर आना होगा तो जरूर बताना, है ना। उत्तराखंड के युवाओं ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जनपद चंपावत के 12 कोट विकासखंड के जुलापे गांव निवासी अनुज पंत ने यूपीएससी की परीक्षा में 69वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुज पंत से फोन पर बात कर उन्हें शानदार सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि अनुज का चयन प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा और इससे समूचे उत्तराखंड का गौरव बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड के साथ साथ देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी महिलाओं के तमाम उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ग्राम विकास विभाग कुछ दिनों बाद सभी जनपदों की लखपति दीदी के साथ साथ अन्य तमाम ऐसी महिलाओं को सम्मानित करेगा। इस संबंध में अपर सचिव ग्राम विकास झरना कमठान ने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयज के माध्यम से हजारों महिलाओं की जिंदगी उत्तराखंड ने बदल दी है। हाउस ऑफ हिमालयज के माध्यम से प्रत्येक रूप से 3300 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अप्रत्यक्ष रूप से 28,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। इसके माध्यम से अभी तक 3.5 करोड़ से अधिक की सेल हो चुकी है। इस मामले में अपर सचिव झरना कमठान ने कहा कि रीप और मुख्यमंत्री उधमशाला योजना के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य जारी है। देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम जल्दी आयोजित करने को लेकर प्लानिंग चल रही है, जिसमें माननीय मंत्री जी जो है, हमारे माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी जो हैं, उनके कर कमलों से जो ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में जो महिलाएं उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। इसमें पूरे प्रदेश से विभिन्न जनपदों से महिलाओं को बुलाया जाएगा, जिसमें लखपति दीदियां भी आएंगी। इसके अलावा जो हमारी विभिन्न परियोजनाएं हैं, चाहे वो हमारी रीप परियोजना हो जिसको कि हम ग्रामोत्थान भी बोलते हैं, और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना है, वहां पे भी जो अच्छा प्रदर्शन जिन महिलाओं ने किया है प्रत्येक जनपद से उनको यहाँ आमंत्रित किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। पूरे देश भर के साथ उत्तराखंड में भी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस के खास अवसर पर आईएएस ईवा आशीष श्रीवास्तव ने सभी को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने महिलाओं की शक्ति, उनके संघर्ष और हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को सलाम करते हुए उन्हें सशक्त बनाने और उनकी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं की स्थिति पहले से काफी अच्छी हुई है। जी, ऐसे एक तरफ तो देखें, जैसे मैं चार्ल्स डिकेंस की एक पंक्ति से स्टार्ट करूंगी। उनकी एक नॉवेल है हार्ड टाइम्स, तो उसमें उन्होंने स्टार्ट किया है कि दिस वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, दिस वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। तो उसी से मैं स्टार्ट करते हुए कहूंगी कि अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हिसाब से देखें तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। इतनी शायद ही अगर हम पीछे इतिहास में जाएं तो बहुत कम ही ऐसे काल रहे होंगे जहां महिलाओं को पूरी तरह से वो स्वतंत्र थी, कुछ करने के लिए अपना धन भी अर्जन कर सकती हैं, ज्ञान भी अर्जन कर सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। ऐसा पता नहीं कब ऐसा काल रहा होगा। तो उसके हिसाब से आज का युग बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। देहरादून में अवैध निर्माण के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए सहजधारा रोड क्षेत्र में एक अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि प्राधिकरण के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल ने निर्देश पर कार्रवाई करते हुए एकता विहार क्षेत्र में बिना स्वीकृति मानचित्र के बनाए जा रहे भवन को सील कर दिया गया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना अनुमति निर्माण कार्य किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून सहित प्राधिकरण क्षेत्र में तेजी से हो रहे शहरी विस्तार को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी निर्माण कार्य नियमानुसार और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप में ही किए जाए। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर राजस्व अभिलेख कार्यों के निजी व्यक्ति से संपादित कराने के गंभीर आरोप सिद्ध होने पर जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रायल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 निलंबित रजिस्ट्रार कानूनगो को डिमोशन कर दिया है। उन्होंने अवगत कराया कि विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाए गए और उसके बाद यह दंडादेश पारित किया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद यह दंडादेश पारित किया गया। आपको बता दें कि प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो भूपेंद्र
चंद और अर्जुन सिंह बिष्ट का आरोप था कि उन्होंने अपने पद से जुड़े वैधानिक दायित्व निजी एवं आधुनिक व्यक्तियों से कराए। इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए नियमानुसार प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और जांच में आरोपों को पूर्ण रूप से सिद्ध माना गया। प्रशासन ने इस गंभीर कदाचार कर्तव्य में घोर लापरवाही तथा राजकीय शक्तियों के अवैध हस्तांतरण की श्रेणी में माना गया। रजिस्ट्रार कानूनगो का पद काफी सेंसिटिव होता है और जो राजस्व प्रकृति के मामले होते हैं, वाद होते हैं या उनकी एंट्रीज होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की, वो ऑथराइज्ड आदमी ही कर सकता है। तो उसके लिए जो हमारी भूलेख नियमावली है उसमें रजिस्ट्रार कानूनगो उसके लिए अधिकृत है, और अगर ये पावर्स किसी प्राइवेट आदमी को दिया जाए तो उससे जो हमारे सरकारी दस्तावेज हैं उनकी शुद्धता और विश्वसनीयता खतरे में आती है। ये बात इन लोगों ने इंक्वायरी के दौरान दोनों अधिकारियों ने इस बात को कन्फेस भी किया है। देहरादून में आगामी 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा 2026 के लिए हेली शटल सेवाओं की तैयारियां अंतिम चरण में है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण इस वर्ष श्रद्धालुओं के बेहतर और पारदर्शी सुविधा देने के लिए कमर कस चुका है। यूकाडा के सीईओ डॉक्टर आशीष चौहान के अनुसार इस साल लगभग 8 से 9 हेली कंपनी शटल सेवाएं प्रदान करेंगी, जिनकी टेंडर प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी। सर्विस को लेके हमारा जो टेंडर है वो अंतिम चरण में है, और उसमें जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती है वो 9 हेलीपैड्स के लिए करती है और इनका नंबर जनरली 8-9 के आसपास रहता है और इन्हीं के द्वारा शटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस संबंध में जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो IRCTC के सहयोग से रन की जाती है और इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो heliyatra.irctc.co.in है और इसी डोमेन पे हम लोगों की टिकटिंग इशू की जाती है, टिकट्स इशू किए जाते हैं और इससे रिलेटेड जो भी ग्रीवांस होती है उसको एड्रेस करने के लिए यूकाडा के स्तर पे भी हमारा एक कंट्रोल रूम उस पर काम करता है। उसके अतिरिक्त IRCTC भी अपना कस्टमर केयर इसमें एक्टिवेटेड रखता है और वहाँ पे भी ऐसी शिकायतों को इमीडिएटली उनका कॉग्निजेंस लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के, वो भी इस पर लगातार काम करते हैं और ब्लैक मार्केटिंग या साइबर क्राइम की किसी भी संभावनाओं को निराकरण करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। इस बार भी आगामी जो यात्रा है उसमें हम इसी तरीके के मैकेनिज्म पर काम करेंगे और किसी भी इस तरीके की संभावनाओं के निराकरण के लिए प्रोएक्टिवली काम करेंगे। देहरादून की सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए दून पुलिस ने कमर कस ली है। एसएसपी के निर्देश पर आज थाना रायपुर पुलिस ने क्षेत्र के विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सड़क किनारे फुटपाथ पर सामान लगाकर आवागमन बाधित करने वाले 19 दुकानदारों के पुलिस एक्ट के तहत चालान किए। इनमें से 18 रेहड़ी ठेली वालों से मौके पर 4,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। खबर देहरादून से है, जहां ऐतिहासिक झंडा मेले के भव्य आयोजन से पहले देहरादून पुलिस पूरी तरह सतर्क है। आगामी 8 मार्च से शुरू होने वाले इस मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद एसपी सिटी ने मेला क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं में भारी आमद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देहरादून में खान पान के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित शहर का पहला व्यवस्थित फूड कोर्ट डेस्टिनेशन अपने अंतिम चरण में है। जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। रायपुर थानो रोड पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास बन रहे इस फूड हब में 31 दुकानें होंगी। यहाँ विभिन्न राज्यों के व्यंजन का स्वाद मिलेगा। जो देहरादून में को चिन्हित किया गया था, सो ऐसे शहरों में जहाँ पर कि इंदौर के ही तर्ज पर फूड पार्क बनाया जाना था, उसी को साकार करते हुए थानों में रायपुर रोड पर ये स्थान चिन्हित किया गया और बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाए। वर्तमान में ये पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुछ सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन और साइट डेवलपमेंट का काम अभी जो शेष है वो चल रहा है। उसकी भी 1 माह के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। निश्चित रूप से ये अपने आप में जो सड़क पर वेंडिंग को लेकर के समस्या उत्पन्न होती है, ट्रैफिक मूवमेंट की, और एक आदर्श फूड जो स्ट्रीट फूड के कई सारे प्रशंसक हैं उन सभी के लिए एक अच्छी स्पेस क्रिएट होगी, जिससे कि ट्रैफिक और सब में सुगमता के साथ साथ एक अच्छा एसेट डेवलप हो जाएगा सिटी के लिए। और इस साइट में पर्याप्त पार्किंग स्पेस रहे,
सिटिंग एरिया अच्छा रहे और सारी पब्लिक यूटिलिटीज हों, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। हरिद्वार के खानपुर से विधायक उमेश कुमार के अचानक बागेश्वर दौरे ने क्षेत्र की नई राजनीति में बहस छेड़ दी है। बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन के बाद विधायक ने स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। ये हमारे जनपद के लिए नहीं, बागेश्वर जनपद और अल्मोड़ा जनपद के लिए भी काफ़ी लाभदायक साबित होगा, क्योंकि इससे हमारे व्यापार में गति मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधाओं में, शिक्षा में, और यहाँ जो युवा बेरोजगार हैं वो युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे काफ़ी चीज़ें हमारे नज़दीक होते जाएंगे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।